जय गुरुदेव, जय महाकाली। आप सभी साधकों का जय महाकाली साबर मंत्र विज्ञान के आपके अपने इस चैनल पर स्वागत है। माँ तारा से संबंधित एक प्रयोग जो कि 26 जून 2025 आषाढ़ गुप्त नवरात्र शुरू हो रहे हैं, शुक्ल प्रतिपदा है उस दिन। तो इस गुप्त नवरात्र में दिव्य साधनाओं को करके उनके लाभ लिए जा सकते हैं। साधना प्रयोग दो प्रकार के हैं, एक तो आर्थिक लाभ के लिए, आध्यात्मिक लाभ के लिए हम करते हैं, दूसरा हम प्रत्यक्षीकरण के लिए करते हैं। तो ऐसी साधना जिसमें प्रत्यक्षीकरण के सबसे ज़्यादा चांस हो, वो ऐसे समय में करनी चाहिए, गुप्त नवरात्र में करनी चाहिए, क्योंकि ये महाविद्याओं से संबंधित है। तो अगर आप यहाँ तारा साधना करते हैं तो बहुत अधिक चांस है कि माई के दर्शन आपको हो सकते हैं, उनकी कृपा प्राप्ति हो सकती है। और भगवती शीघ्र दर्शन देने वाली हैं, तो उनकी कृपा को प्राप्त करने के लिए प्रयास तो किया ही जा सकता है। और अगर हमारे पास उत्तम विधि विधान हो, साधना का सही प्रारूप, सही विधान हो, तो अवश्य ही इसके चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि भगवती के साक्षात्कार हो सकते हैं। और पहले भी कई वीडियो में हमने कहा है कि भगवती तारा तंत्र की लक्ष्मी है। जिस प्रकार हम महालक्ष्मी पूजा करते हैं, तंत्र में धन प्राप्ति के लिए विशेष रूप से माँ तारा के अनुष्ठान किए जाते हैं। तो जिनको तारा सिद्ध हो गई, उन्हें ज्ञान, धन, शक्ति, किसी चीज़ की कमी नहीं रहती। तो अवश्य ही हर साधक को प्रयास करना चाहिए कि माता तारा की कृपा प्राप्त हो। अगर दर्शन ना भी हो पाए तो उनकी कृपा से ही व्यक्ति तर जाता है। हालांकि इस साधना में आपको एहसास होगा कि शक्तियाँ कैसे आती है। खिड़की दरवाजे बजने लग जाते हैं, ऊपर छत है तो पत्थर वगैरह आके गिरते हैं चद्दरों पे, हालांकि वो पत्थर होते नहीं है लेकिन आवाज़ आती है वैसी। दरवाजे बजने लग जाते हैं, खिड़कियाँ बजने लग जाती, ऐसे कई अनुभव हैं जो इस साधना में होते हैं। ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि व्यक्ति कहीं डर ना जाए साधना को करते समय। तो इसमें डरने वाली बात नहीं, ये साधना सिद्धि के लक्षण हैं। तो इस दिव्य साधना का एक छोटा सा विधान है, कोई बहुत बड़ा विधान नहीं है, स्त्री पुरुष कोई भी कर सकता है। छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रखना है और इस साधना को करना है। वैसे तो इस साधना को सारे काम छोड़ के 9 दिन करना चाहिए, इसके अलावा कोई और काम नहीं करना चाहिए। लेकिन बहुत से लोग कामकाजी लोग हैं, नौकरी पेशा लोग हैं, व्यापारिक लोग हैं, तो वो कैसे कर पाएंगे? तो ठीक है, आप अपना काम करके कर सकते हैं। जो लोग बिल्कुल साधना पे ही हैं कि काम छोड़ के ही साधना करेंगे, दूसरा कोई काम नहीं करेंगे, तो वो इस प्रकार का संकल्प भी ले सकते हैं। चलिए, वैसे तो किसी भी शुक्ल पक्ष के गुरुवार से साधना को किया जा सकता है, लेकिन विशेष रूप से चूंकि 26 जून से आषाढ़ नवरात्र है, तो आप तब भी साधना को कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति उसके बाद में इस वीडियो को देखते हैं तो किसी भी शुक्ल पक्ष के शुक्रवार से शुरू करके 14 दिन की साधना वो लोग कर सकते हैं। अभी जो लोग नवरात्रि में साधना कर रहे हैं वो 9 दिन की करेंगे, वो चाहे तो वो भी 14 दिन की साधना कर सकते हैं यहीं से। ठीक है, चलिए अब इस साधना को कैसे करना है। तो शुक्ल प्रतिपदा 26 जून 2025 रात्रि 9 बजे स्नान आदि से निवृत्त होकर 9 बजे आप साधना के स्थान पर बैठ जाएं। गुलाबी वस्त्र आसन हो, उत्तर मुखी बैठे आप, सामने लकड़ी का पाट हो, उसके ऊपर भी एक गुलाबी कपड़ा बिछा दें। नीचे बैठ के अपना आसन पर बैठ जाएं, गुलाबी आसन पर अपना पवित्रीकरण और आचमन कर लें। अब गुलाबी आसन किसी के पास नहीं हो तो गुलाबी कपड़ा ले लें और अपने आसन के ऊपर बिछा दें। पवित्रीकरण और आचमन करने के बाद सामने जो लकड़ी का बाजोट है वहां पर सिद्ध तारा यंत्र और रुद्राक्ष की माला स्थापित करें। वैसे तारा साधना में मूंगा माला का प्रयोग किया जाता है, लेकिन इस प्रयोग में रुद्राक्ष माला का प्रयोग होता है। उसके साथ आप एक तिल के तेल या घी का दीपक प्रज्वलित करें, या तो अपने लेफ्ट साइड करें या बीचों बीच करें। अगर खड़ी बत्ती लगा रहे हैं, फूल बत्ती तो कोई बात नहीं, लंबी बत्ती लगा रहे हैं तो मुंह उसका अपनी ओर रखें। ठीक है, दीपक का पूजन कर दें। उसके बाद हाथ में जल लेके संकल्प लें, अपना नाम गोत्र उच्चारण करें और कहें कि मैं इस नवरात्र में माँ तारा की सिद्धि करने जा रहा हूँ, माता के प्रत्यक्ष दर्शन और कृपा प्राप्ति के निमित्त में ये साधना करने जा रहा हूँ। और जो भी इसमें नियम है आपको बोलने पड़ेंगे कि मैं प्रतिदिन 9 बजे साधना पे बैठूंगा, प्रतिदिन 101 माला जप करूंगा और माला जप करने के बाद ही माला को नीचे रखूंगा। ऐसा नहीं कि 10 माला जप कर दी फिर रख दिया, वो बोलना पड़ेगा। अगर आप ये नहीं बोल सकते तो फिर ये लाइन छोड़ दें। अगर आप 101 माला नहीं कर सकते हो, पहले आप रुक रुक के करेंगे, तो फिर ये लाइन ना बोलें। फिर मैं मंत्र जप करूंगा, मैं ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, मैं एक समय भोजन करूंगा बिना लहसुन प्याज, मैं जमीन पे शयन करूंगा, मैं क्रोध नहीं करूंगा, कोई छल कपट नहीं करूंगा और भगवती की साधना करूंगा। इस प्रकार भगवती की सिद्धि प्राप्ति निमित्त, महाविद्या सिद्धि प्राप्ति निमित्त यह साधना करूंगा, ऐसा बोल के जल बाजोट पर ही छोड़ दें। उसके बाद में यंत्र को स्नान करवा ले जल से, पंचामृत से, फिर जल से, फिर पोंछ कर अच्छे से केसर से
यंत्र का पूजन करें, चावलों से केसर के बाद अक्षत चढ़ा दें, फूल चढ़ाएं। ठीक है, गुलाब के फूल हो तो बहुत अच्छा, नहीं हो तो फिर जो फूल उपलब्ध हो उसका प्रयोग करें। माला का भी पूजन करें, माला को स्नान नहीं करवाना। ठीक है, पूजन करने के बाद एक माला गणेश मंत्र और 4 माला गुरु मंत्र का जप करें और 101 माला माँ तारा के मंत्र का जप करें। मंत्र को नोट करें। 101 माला जप करनी है 108 मनके की माला से। ठीक है, मंत्र आपकी स्क्रीन पे, ओम तारा तुरी स्वाहा। अब इसमें एक चीज ध्यान रखें, या तो इसको मानसिक जप करें और उच्चारण भी करें तो अन्य किसी को सुनाई ना दे। जिस कमरे में आप साधना करेंगे उसमें आपके अलावा किसी और का प्रवेश निषेध रहेगा, कोई और नहीं जाएगा। अपनी जो दृष्टि है वो यंत्र पर रखें और मंत्र जप करते रहें। बहुत से लोग मंत्र भूल जाते हैं तो बड़ा सा पेपर पे मंत्र लिख के सामने चिपका दे दीवार पर। पूरे साधना काल में दीपक जलता रहना चाहिए, वैसे अखंड दीपक जलना चाहिए पूरे समय। अगर इतना नहीं कर सकते, इतनी सामर्थ्य नहीं है, तो फिर आप केवल अपने साधना काल में जलता रहे ऐसा दीपक लगाएं और फिर दूसरे दिन उसको धोकर प्रयोग करें। ब्रह्मचर्य का पालन, जमीन पे शयन, एक समय भोजन, छल कपट से दूर रहें, नियम यही रहेंगे। और इन नियमों को करते हुए साधना को करें तो भगवती की कृपा हुई आप पे, आपके भाव सच्चे रहे तो अवश्य ही अंतिम दिन इसके दर्शन होते हैं, माई के दर्शन होते हैं। पुष्प डेली चढ़ाएं, पुराने पुष्प डेली निकाल लें और माई के दर्शन होते हैं, उनकी कृपा प्राप्ति होती है। बाई चांस दर्शन नहीं भी होते हैं तो भी भगवती के होने का एहसास आपको हो जाएगा। आपके आसपास कोई है, कोई पैदल चल रहा है, ये चीज़ों का एहसास होने लग जाएगा। कोई आपके ममता और करुणा भरा हाथ अपने आपके मस्तक पर रख रहा है, ये आपको अनुभव हो जाएगा। ऐसी भगवती की कृपा बनेगी। और जब एक बार व्यक्ति को अनुभव हो जाता है तो फिर उस व्यक्ति को इस साधना को सिद्ध करने के लिए सतत प्रयास करना चाहिए, जिससे माई की कृपा प्राप्त हो। लेकिन एकांतिक साधना, इस चीज़ का ध्यान रखें, खुले में इस साधना को नहीं किया जाता। उस कमरे में आपके अलावा कोई और उतने दिन तक ना जाए जितने दिन ये साधना चलेगी। चलिए, आज के लिए इतना ही। जो लोग अपना कुंडली विश्लेषण या ऑरा स्कैनिंग करवाना चाहते हैं, नंबर नीचे दिया गया है। बातचीत का समय दिन में 12 से 4 है। जय गुरुदेव, जय महाकाली।